जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सती बोली, हिमाद्रवेव वसितुमहमिच्छे त्वया सह न चिरात् कुरु स्वासम तस्मिनेव महागिरोः। सती बोली, हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, अथ त्वदक्यमाकर्ण्यः हरा परमोहितः हिमाद्री शिखरम तुंगम दाक्षिण्यः संययो। सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए और सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए। सिदा सिद्धांग नागण युत्तम गम्यम चैव पक्षेभिः अगमच्छेखरम रम्यम सर सीवन वनराजितम विचित्र रूपे कमले शिखरम रतन कुबरम बालकर सदृश्यम शंभुरा ससाद सती सखा सफटिका भ्रमे तस्मिन् शादल द्रम राजिते विचित्र पुष्पावल्लभी सरिसिभिश्च संयुते प्रफुल्लितुरो शाखाग्र गुंजत भ्रमर सेवितम पदंख्ये रूह प्रफुल्यश्च नीलोत्पश्चस्ततः सिद्ध सिद्धांगनाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा गम्य, अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान शोभित उस शिखर पर शिव जी सती देवी के साथ चले गए। वह स्फटिक मणि के समान समुज्ज्वल हरे भरे वृक्षों से तथा घास से परिपूर्ण विचित्र पुष्प वाली बावलियों से युक्त था। उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से शोभित था। भौरे गुंजार कर रहे थे। वह नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त था। शोभितम चक्रवाकाधे कांदभर संकुलः प्रमत्तसार से क्रोचिनल सगंधस्य शब्दते। चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शुक, सारस और नीली गर्दन वाले क्रोंच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दमान हो रहा था। पुष्कोकिलानम निनेद मधुरे गुण सेविते तुरंग वदने सिद्धेरप्स्योभिच गुहाके विद्याधरीभिर्दविभिः किन्नरीभिः विहारितं पुरान्धिभिः पार्वतीभिः कन्याभिर्संगतम् विपञ्चितन्त्रिकाः कामत्तमृदङ्गपटहस्वने नृत्यधि अप्सरोभितिश्च कौतुकोभितिश्चोभितम् देविका भिदिका कार्दिभिः सुस्वावृतं प्रफुल्ल कुस्मिन्नितं सकुञ्चे प्रशोभितं शैलराजपुराभिने शिखरे वृषभध्वजा ससत्याचिरं रेमे एवं विदुषे शोभनं तस्मिन् स्वर्गसमे स्थाने दिव्यमानेन शङ्करः 10 वर्षसहस्राणि रेमे सत्याः सम्मुदा स कदाचित्तः स्थानाद्यन्तिः स्थलं हरे कदाचिन्मे शिखरम देवी देव वृत्तम सदा। उस शिखर पर कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे। वह अनेक प्रकार के गणों की किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुहकों से सेवित था। विद्याधारियां देवियां तथा किन्नरियां वहां विहार कर रही थी तथा पर्वतीय स्त्रियां एवं कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार,
मृदंग एवं पटहा के वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतुक करती अप्सराओं के समूह से वह शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाओं दीर्घ कलाओं काओं खिले हुए सुगंधित पुष्पों तथा निकुंज से शोभामान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुकाल तक रमन करते रहे। महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणना 10,000 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। वे सभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे तो कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। दीपान्नाना ततो धान्वनानि वसुधातलं गत्वा गत्वा पुनस्त्रभेत्यः रेमे सति सुखं न यज्ञ स दिवरात्रो न ब्राह्मणानि तपस्सं सत्यं हि मनसा शंभुं प्रीतिमेव चकारः एवं महामुखं महादेवमुखं सत्य पश्यतस्म सर्वदा महादेवपि सर्वत्र सदा द्राक्षति सती मुखम। इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ रमण करने लगते। शिवजी का मन यज्ञ ब्रह्मा और समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन में सती से ही प्रीति करते रहते थे। इस प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थी और शिवजी भी सती के मुख को देखते रहते थे। एवं मन्योन्य संसर्गानुराग महिरहम वर्धेयमस्तु काली शिवो भावापुश्चन है। इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्पर के सहयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को सिंचित कर बढ़ाने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे शिवाशिव विहार वर्णनम नामाधि द्विंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिवा शिव विहार वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। त्रयोविंशो अध्याय। सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवदा भक्ति का निरूपण। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं कृत्वा विहारं शंकरेण च सा सती संतुष्टा साभवच्च तये विरागः समजायत। एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहसि संगता शिवं प्रणम्य सदत्तवा न्योस्य च सकृताञ्जलिः सुप्रसन्नं प्रभुतं नत्वा सा दक्षिणः सती उवाच साञ्जलिर्भक्त्या विन्यवनता तथा। हे मुने, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गई और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्ण प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्नचित जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी। सती बोली, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनो द्वार महायोगिन कृपाम कुरु ममोपरि। हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, हे दीनो द्वार परायण, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। त्वम परहा पुरुषा स्वामी रज सत्व तमह परहा निर्गुण सगुण साक्षी निर्वकारी महाप्रभु। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्वगुण से परे हैं, निर्गुण है, सगुण है, सबके साक्षी हैं, निर्विकार और महाप्रभु हैं। धन्याहम ते प्रिय जाता कामिनी सुहारिणी जातस्ततम में पतिः स्वामिन भक्त वात्सल्य तो हर। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, हे हर, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए। कृतो बहुसमा नाथ विहार परम तत्व संतुष्टा महेशान वृत्तम ते मनस्ततः। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया, महाशान से मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। ज्ञातु मिच्छामि देवेश परम तत्वम सुखावहम येन संसार दुख द्वादे तेर जीवोच्चहर यत् कृत्वा विषय जीवः स लभेत परम पदम संसारी न भवेनाथ तत्वं वद कृपाम कुरु। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सुख देने वाला है, तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करने से विषय जीवी परम पद को प्राप्त कर लेता तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्य पृच्छस्तम सदत्य शंकरम सा सती मुने आदि शक्ति महेशानी जीवोद्राहे केवलम। हे मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीव के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। कर्ण्य तच्छिव स्वामी स्वेच्छोपात विग्रह अवोचत परम प्रीतः सतीम योग विरक्ति। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी
अत्यंत प्रसन्न होकर सती जी से कहने लगे। शिव जी बोले, शृणु देवी प्रक्ष्यामि दाक्ष्यानि महेश्वरी परम तत्त्वं तदेव निश्याहि मुक्तो भवेद्यतः पर तत्त्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मोति शुद्धधे। हे देवी, हे दक्ष नंदनी, हे महेश्वरी, सुनो मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनावत जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरा किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। तो दुर्लभम त्रिलोके अस्मिन्त जिज्ञातः विरलः प्रिय यादृशो य स दासोऽहं ब्रह्मा साक्षात परात्परः। हे प्रिय, यह विज्ञान दुर्लभ है। त्रिलोकी में इसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है यह सब मेरा ही स्वरूप है, साक्षात परात्पर ब्रह्मा है। तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रधा सुलभा मत प्रसाद द्वि नवधा सा प्रकीर्तितः भक्तो ज्ञाने ना भेदो हि तत्कर्तुम सर्वदा सुखम विज्ञानम ना भवत्येव सती भक्ति विरोधिना। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है जो भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भक्ताधि सदाहम वै तत्प्रभावाद गृहेशपि नीचान जाति ही नाम यामी देवी न संशय। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्य के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। या भक्ति दीर्घवधा देवी सगुना निर्गुणा मता वैधि स्वभाव की या वरा सा तव वरा समृता नैष्ठिक्य नैष्टिकी वेदाद द्विधे हिते षड्विधा नैष्टिकी गेहा द्वितीयक विधा समृतः। हे देवी, यह भक्ति 2 प्रकार की कही है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव की भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति 2 प्रकार की भक्ति नैष्टिकी और अनैष्टिकी के भेद से 2 प्रकार की होती है। नैष्टिकी की भक्ति 6 प्रकार वाली जानी चाहिए और नैष्टिकी की 1 प्रकार की कही गई है। विहिता विहिता भेदात्मने काम विदुर्बुधा तयो बुहे विदात वाच्य तत्वम तवन यत्र वर्णितम ते नवांगे उभे गे है वर्णिते मुनिभि प्रिय वर्णयामी नवांगानी प्रेमता शुनु दक्षजे। विद्वान पुरुष विता और अविता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से प्रभेद होने के कारण तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुण और निर्गुण 2 भक्तियों के 9 रंग बताए। दक्षानंदनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। श्रवणम कीर्तनम चैव स्वर्णम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्य आत्मनः अर्पणम चेति नवांगिनी विदुबुर्धः उपांगिनी शिवे तस्या भुवनि कथयानि व श्रुणि देवी नवांगनाम लक्षानि पृथक पृथक मम भक्त मनो दत्वा भुक्ति मुक्ति प्रदानि कथादे नित्य सम्मानम कुर्वेन्दे महानदी भिमुदः स्थिरासेनेन तत्पानम यत् चुवन मुच्यते हृदयाकाशेन संपश्यन् जन्म कर्माणि वै मम प्रीत्योच्चारणम तेषामेतात कीर्तन मुच्यते व्यापकम देवी माम दृष्ट्वा नित्यं सर्वत्र सर्वदा निभ्यतं सदा लोके स्मरणं तदुद्वतम्। हे देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण दे सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा वंदन सख्या और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने। हे शिवे, इसके अतिरिक्त इस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन का आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करते हुआ प्रेम से वाणी द्वारा तथा उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके द्वारा भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा तथा सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदयमारभ्य सेवकाले इंचितः हत्वा निवेदितं सदा लोके स्मरणं तदुदाहतम। अरुणोदय काल से प्रारंभ होकर शयन पर्यंत तत्पचित से निर्भय होकर भगत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है।
सदा सेवन कुल्येन सेवम त्वदि गोगेन हृदयामृत भोगेन प्रिय दास्य मुदतम। इस हर समय सेवे की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वह सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय मत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। सदा भृत्य कुल्येन विधिना में परात्मने अपरणम षोडशानम वै पाद्य दिनम तदार्चनम मंत्रोच्चारण ध्यानाभ्यम मनसा वचसा क्रमात् यदाष्टेंग भूस्पर्शम त्वदे वंदन मुच्यते। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करने से अर्चन कहा गया है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है उसे वंदन कहा जाता है। मंगला मंगलम यदत्त करोतीश्वरो ही में सर्व तन मंगल्याति विश्वास सख्यम लक्षणम कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीत्य सर्वं तदर्पणं निर्वाह्य च शून्यत्वं यत् दात्म समर्पणम्। नवांगिनीति मदक्ते भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी च मम प्रियानि चातीव ज्ञानोत्पत्ति कारिणी च उपांगिनी च मद्वक्ते भूनि कथितानि व बिल्वादि सेवदिनी समूहानि विचारतः। इततम सांगोपांग भक्ति मम सर्वोत्तमा प्रिय ज्ञान वैराग्य जननी मुक्तिदासी विराजते है। सर्व कर्म फलोत्पत्ति सर्वदा त्वत्संप्रिय यच्चति सा स्थिता नित्यम सर्वदा सोहति मत प्रिय। ईश्वर मंगल जो कुछ भी करता है वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है उसे वंदन कहा जाता है। ईश्वर मंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे लिए मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा कर न रखना तथा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, उनसे जो ज्ञान प्रकट होता है। ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे जाते हैं जैसे बिल्वादि का सेवन इनके विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही फल है प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करते हुए मुझे अत्यंत प्रिय है। दोनों चरणों, दोनों हाथों, दोनों जानू और वक्षस्थल स्थिर मन वाणी तथा भक्ति भाव मतांतर से दृष्टि से इस प्रकार 8 अंगों पर भूमि पर दंड की भांति लेटकर जो प्रणाम किया जाता है वह अष्टांग प्रणाम कहलाता है। दोभर्भ्यम पदाभ्यम च जानुभ्यम मुरसा शिरसा तथा मनसा वचसा भक्ति है प्रणामोष्ठांग ईरिता। त्रैलोक्य भक्ति सदृशः पंथा नासति सुखवः चतुर्युगेषु देवशी कलौ तु सुविशेषितः। कलौ तु ज्ञान वैराग्य वृद्ध रूपो निरुस्तवः ग्राहका भावतो देवी जातो जर्जता मतिः। कलौ प्रत्यक्ष फलदा भक्ति सर्वयुगे विश्वहि तत्प्रभावदहं नित्यं तो दशो नात्र संशयम्। यो भक्ति पुलोकेहिं सदाहं तत्सहायकृतं विघ्नहर्ता रिपुस्तस्य दंड्यो नात्र च संशयः। हे देवेशी, तीनों लोक और 4 युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है क्योंकि कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य दोनों ग्रह के अभाव के कारण विरुद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्ति वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और जो उनके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। भक्त हेतुरहम देवी कालम क्रोध परिलुप्तः अधम वहिना नेत्र भवे निज रक्षिका। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्निकाल से काल को भी भस्म कर डाला था। भक्त हेतुरहम देवी रव्युपर्य भवम किल अति क्रोधान्वितः शूलम गृहीत्वान्वजयम पुरः। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए पूर्व काल में सूर्य पर अत्यंत क्रोधित हो उठा और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। भक्त हेतुरहम देवी रावणम संघनम क्रुधा त्यजामि समकृतो नैव पक्षपातो हि तस्य वः। भक्त हेतुरहम देवी व्यासम हि कुमुतिग्रहम काश्य न्यसारम क्रोधा दंडयित्वा च नंदिनः। किं भुक्तेन देवेशी भक्ताधिना सदा हम तत्कर्तु पुरुष्याति विषगो नात्र संशयः। हे देवी, भक्ति रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्ति के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया था और उसके
प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी से बाहर निकाल दिया था। हे देवेशी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्तम करणे हम भक्तेस्तु महात्वम दक्षजा सती जहर्षातीव मनसी प्रणनाम शिवम मुदहा। इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पर भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। पुनः प्रपच्छ स्वदक्त्या तत्कांड विषयम मुने शास्त्रम सुख कर्म लोके जीवोद्धार परायणम स्यंत्र मंत्र शास्त्रम च तन महात्म्यम विशेषतः अन्यानी धर्म वस्तुनि जीवोद्धार करानी ही। हे मुने, देवी सती ने पुनः भक्ति विषय शास्त्र के विषय में बड़े आदरपूर्वक कहा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार का साधन है। हे मुने, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महात्म्य तथा उन अन्य जीवोद्धारक धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। शंकरोपि तदकर्ण्य सती प्रश्न पृष्ठदी वर्ण्यामास सुप्रीतिय जीवोद्धार्य कृतन। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता, उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। तंत्र शास्त्रम सियत्रम ही सपांजकम महेश्वर भाषे महिमानम च तत्देव। महेश्वर ने 5 अंगों से तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वर की महिमा का वर्णन किया। सेतिहास कथाम तेषां भक्त महात्म्यमेव च स्वर्णाश्रम धर्माश्च नृपधमान मुनीश्वरा सुति स्त्री धर्म महात्म्यम वर्णाश्रम मनाश्वरम वेद शास्त्रम तथा ज्योतिष शास्त्रम जीव सुखावम समुद्रिकम परम शास्त्रमन्यच्छस्त्राणि भूरिशा कृपम कृत्वा महेशानुवर्णिमास्यः तत्वतः इततं त्रिलोक सुखदो सर्वज्ञ च सती शिवो लोकवकार करण धृत सद्गुणो विग्रहो चिक्रीडतये बहुविधम कैलासदे हिमवद गिरो अन्य स्थलेषु च तथा पर ब्रह्मा स्वरूपिणो। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा से तथा उन देवताओं के भक्ति की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट न होने वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम समुद्रिक शास्त्र तथा अन्य बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया है। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले तीनों लोगों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्मा स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे भक्ति प्रभाव वर्णम नामक त्रयोविंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में भक्ति के प्रभाव का वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।